नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A to Z English, and we are discussing tenses. As usually I say one thing in the beginning of my lecture: please subscribe to my channel, share it with your friends so that they can benefit from this channel too. And this channel is inclusive, meant for all kind of students. I'm going to discuss all the things on this channel. That's why I have named this channel A to Z English. So let's come to the point without wasting any time today. Today I'm gonna discuss with you future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। जल्दी से एक बार इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। लेट्स क्विकली डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस फर्स्ट। फ्यूचर विल शेल के बिना नहीं बनता, परफेक्ट हैव के बिना नहीं बनता। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, नाम में हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो फिर हम मेन वर्ब उसके बेस पे लगा लेते हैं। तो पहले तो सब्जेक्ट ही आ जाएगा हमारा, उसके बाद आ गया विल या फिर शेल, ठीक है। परफेक्ट हैव के बिना नहीं बनेगा, हैव की रूट फॉर्म ही आएगी क्योंकि विल शेल मॉडल है और मॉडल के बाद रूट वर्ब ही आती है, ठीक है जी। अब मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब हैव के बाद कौन सी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा हैव के बाद अगली जो वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड ही आती है। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड, राइट। और अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है, if we have to change this sentence into a negative sentence, then it is very simple. Once again, I have been telling you the same thing again and again since I started teaching you that find out the first helping verb, ठीक है, उसके बाद आप नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। और इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप सब्जेक्ट से पहले लिख दोगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी टोट यू हाउ टू चेंज अ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड चीज़ें सभी सेंटेंसेस के साथ सेम ही रहेंगी, ठीक है। अब इस ये जो स्ट्रक्चर है ना, द स्ट्रक्चर आई हैव डिस्कस्ड विद यू सो फार, इसको हमें कौन से काम के लिए यूज़ करना है, ठीक है। वो हम अभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल पता कौन से काम के लिए करना है। देखो ये प्रेजेंट का पॉइंट है जी, ठीक है। और इससे आगे कोई भी पॉइंट लोगे, ये फ्यूचर का पॉइंट है, ठीक है। और इस टेंस का इस्तेमाल पता है कौन से काम के लिए करना है कि फ्यूचर के पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हो जाए, बस। फ्यूचर के, ये फ्यूचर का पॉइंट है, फ्यूचर, ये प्रेजेंट है हमारा, इससे पीछे सारा पास्ट है, ठीक है। ये हमारा पास्ट का पॉइंट हो जाएगा इससे पीछे। मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर के पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हो गया ना, ये फ्यूचर परफेक्ट होता है। अब क्या समझे इस बात से? इस बात से ये समझे कि मैं कह रहा हूं कि कोई काम फ्यूचर के पॉइंट से पहले खत्म हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब फ्यूचर का पॉइंट आना जरूरी है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल ही हम उस काम के लिए करेंगे जो काम फ्यूचर के पॉइंट से पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसका मतलब कोई फ्यूचर का पॉइंट आएगा हमारे पास और उस फ्यूचर के पॉइंट से पहले कोई काम ख़त्म हो जाएगा, उस काम के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, वही, ठीक है। ये प्रेजेंट का पॉइंट बनेगा, ये फ्यूचर का पॉइंट बनेगा। इससे पहले कोई काम किसी पॉइंट पे ख़त्म हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। सिंपल है, ठीक है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जांपल से समझ में आएगा। एक देसी से तरीके से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि एक हिंदी में मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम्हें जो मैं बात बोलना चाहता हूँ ना वो समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि हम इस
प्रोजेक्ट को हम इस प्रोजेक्ट को अगले सप्ताह से पहले ख़त्म कर देंगे। अगले जो नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वीक से पहले, जो भी नेक्स्ट वीक आएगा उससे पहले इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये बात है, शॉर्टकट में लिखी है मैंने। कोई प्रोजेक्ट है, हम यहाँ पे खड़े हैं प्रेजेंट पे, ठीक है, कोई भी बात बोलेंगे प्रेजेंट में ही बोलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रोजेक्ट पे, किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को ना हम नेक्स्ट वीक से पहले ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक का ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वीक भी क्या, किसका, व्हेन का रिप्लाई, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेक्स्ट वीक हो गया, मेरा फ्यूचर का पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक से पहले कहीं भी करें, चाहे हम यहाँ ख़त्म करें, किसी भी पॉइंट पे ख़त्म करें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर वो काम ख़त्म हो जाएगा ना, ये फ्यूचर परफेक्ट बन गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में नहीं ख़त्म करेंगे, अगले सप्ताह नहीं ख़त्म, मैं कह रहा हूँ अगले सप्ताह से पहले। अगला सप्ताह देखो, अगला सप्ताह फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक भी पॉइंट ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई है, ये पॉइंट बन गया। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक से पहले कोई काम ख़त्म कर देंगे, कभी भी करें हम लोग। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में कोई भी पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे अगर हमने किसी काम को ख़त्म करने की बात हम कर रहे हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट है हम, वी, अच्छा वी के साथ फिर शैल आएगा, उसके बाद हैव आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वी शैल हैव। ठीक है, अब हमें मेन वर्ब लगाना। बात किसकी हो रही है, फिनिश करने की हो रही है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाओ, we shall have finished what, this project before next week। ये लो, we shall have finished this project before next week। तो नेक्स्ट वीक से पहले, ये फ्यूचर का पॉइंट आ गया, नेक्स्ट वीक फ्यूचर का पॉइंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इससे पहले हम कोई काम को क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, वी शैल हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट। हम प्रेजेंट में खड़े हैं, ये फ्यूचर का पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई काम खत्म हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट है। इस तरीके से ये ऐसा काम है जो फ्यूचर के पॉइंट से पहले ख़त्म होने के सेंस आए। हम किसी ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर के पॉइंट से पहले ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है जब तक हमारे पास फ्यूचर का पॉइंट नहीं आएगा तब तक हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट होते हैं ना, रिलेटिव कंप्लीशन को शो करते हैं। इनको रिलेट करना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट को रिलेट करना पड़ता है सिंपल पास्ट से, और फ्यूचर परफेक्ट को रिलेट करना पड़ता है फ्यूचर से। जब तक फ्यूचर पॉइंट नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक पास्ट का पॉइंट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही टेंस जो होते हैं ना, रिलेटिव कंप्लीशन को शो करते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम में कैसे आएगा, ऐसे आएगा, डैश द पार्टी डैश बिफोर यू अराइव। ठीक है जी, ये आया। और वर्ब है ना, वर्ब है स्टार्ट। ठीक है, पार्टी के शुरू होने की बात है कि पार्टी जो है ना शुरू हो जाएगी, और कब शुरू हो जाएगी, बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले भी। जब तक तुम पार्टी में आओगे ना, जब कभी भी तुम आओगे, तुम्हारे आने से पहले पार्टी शुरू हो जाएगी। तो पार्टी काम शुरू हो जाएगा, शुरू होने का काम हो जाएगा। ठीक है, और कब, तुम कभी भी आओ, मान लो सपोज करो तुम 8 बजे आओगे, और पार्टी मैं कह रहा हूँ तुम्हारे, जब भी तुम आओगे ना, तुम्हारे आने से पहले पार्टी शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। तो पार्टी कभी भी ले लो 6:07:30 ले लो। ठीक है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है। ठीक है, पार्टी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तुम कभी भी आओ, तुम आओगे, या तुम्हारे आने का काम यहाँ होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये फ्यूचर का पॉइंट हो गया हमारा।
ठीक है, और इस पॉइंट से पहले पार्टी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है ना। अब ये तो थी हिंदी में मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में कैसे पता लगेगा जब इस तरह से सेंटेंस है। एक चीज़ बताऊँ, जब मैंने आपको बताया था ना कि आफ्टर है, व्हेन है, बिफोर है, या फिर बाय द टाइम है, ये कुछ कंजक्शन है। ठीक है। अच्छा, ये जो कंजक्शन जो होते हैं ना, इनके बाद जो क्लोज होगा, इन कंजक्शन से जो क्लोज स्टार्ट होता है ना, वो किसको रेफर करता है? टाइम को रेफर करता है। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई है। ठीक है, तो मेरे पिछले लेक्चर जरूर देखते रहना अगर इस लेक्चर को समझना। ठीक है, तो अगर ये मैंने क्लोज लिखा, यू अराइव, क्लोज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, क्लोज है, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बिफोर से स्टार्ट हो। इसका मतलब ये वाला जो क्लोज है ना, ये भी टाइम का काम कर रहा है। ठीक है, और इसमें देखो मैंने कौन से टेंस का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, बस इससे बड़ा क्लू नहीं हो सकता सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इससे बड़ा क्लू नहीं हो सकता अगर कोई क्लोज आफ्टर, व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम से स्टार्ट हो रहा है और उस क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो जर्नली, मोस्ट प्रोबेबली, जर्नली, ठीक है, उससे जो आगे जो क्लोज होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर का पॉइंट बनेगा और कोई काम इससे पहले हो जाएगा। तो कोई काम फ्यूचर के पॉइंट से पहले हो जाएगा तो फिर वो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इतना ही ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा आपका, कि इन कंजक्शन से कोई क्लोज स्टार्ट हुआ और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर का ही पॉइंट है। ठीक है, फ्यूचर का ही पॉइंट है, तो इसमें और ये इस पॉइंट से पहले यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। जब भी तुम आओगे, कभी भी आओगे, इससे पहले ये काम, पार्टी शुरू हो चुकी होगी। तो पार्टी विल हैव स्टार्टेड, द पार्टी विल हैव स्टार्टेड। इस द पार्टी विल हैव स्टार्टेड, पार्टी शुरू हो जाएगी बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। तो जब कभी भी आओगे, तुम्हारे आने से पहले पार्टी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, एक एग्जांपल और लेते हैं। दे डैश फूड बाय द टाइम she arrives home, और वर्ब है हैव भर रही है। ठीक है, अब देखो ये क्लोज आया, किससे स्टार्ट हो रहा है? बाय द टाइम कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, और इस क्लोज में देखो कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अराइव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको सोचना ही नहीं है, बस फिर बात खत्म। ये फ्यूचर का ही पॉइंट है। ठीक है, फ्यूचर का पॉइंट बनेगा। फ्यूचर के पॉइंट से पहले वो कह रहा अभी जब तक वो घर पे पहुंचेगी ना, तब तक तो वो खाना खा लेंगे, उससे तब तक तो वो खाना खा लेंगे, मतलब खाना खाने का काम हो जाएगा। जब भी वो घर पे आएगी तब तक वो खाना खा लेंगे, मतलब कभी भी घर पे आए तो उससे पहले खाना का काम तो हो ही जाएगा। तो फ्यूचर से पहले कोई काम हो जाएगा फ्यूचर के पॉइंट से, तो फ्यूचर परफेक्ट जाएगा। विल हैव लिखो, विल हैव हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हमें मेन वर्ब लगानी है, हैव के बाद थर्ड ही आएगी, हैड आ जाएगा। दे विल हैव हैड फूड बाय द टाइम शी अराइव्स होम। अब आपको जो समझना है ना, वो ये समझना कि ये प्रेजेंट का पॉइंट है। ठीक है, अच्छा वो लड़की है जो आएगी फ्यूचर में आएगी। ठीक है, मैं फ्यूचर की बात करूँ, मान लो वो 8 बजे आएगी, और अच्छा ये जो बंदे हैं वो खाना खा लेंगे उसके आने से पहले, मान लो वो खाना खा लेंगे 7:30 पे। अच्छा ये हमारा हो गया प्रेजेंट का पॉइंट। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर का पॉइंट, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया कि कोई काम फ्यूचर के उससे पहले हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। लेकिन दोनों है तो काम फ्यूचर के, ये भी काम फ्यूचर में हुआ खाना खाने का, ये भी काम फ्यूचर में हुआ, हालांकि ये वाला काम इस पॉइंट से पहले हो गया। ठीक है, तो बात आपको ये समझनी है कि ये प्रेजेंट है, इससे आगे कोई भी काम होगा तो फ्यूचर में, फिर हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों इस्तेमाल करें? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि
मान लो वो लड़की जो है वो 8 बजे आएगी, ठीक है। अच्छा 8 बजे आने से पहले ही ये बंदे जो है वो खाना खा लेंगे, ठीक है। मान लो 7:30 बजे खा लेंगे, ठीक है। अगर फ्यूचर के पॉइंट से पहले कोई काम हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। लेकिन एक सवाल ये आना चाहिए कि अगर ये प्रेजेंट है, चाहे यहाँ पे काम हो चाहे यहाँ पे काम हो, ये है तो फ्यूचर, ये भी फ्यूचर का पॉइंट है, ये भी फ्यूचर का पॉइंट, क्योंकि प्रेजेंट से आगे जो भी पॉइंट है फ्यूचर का ही है। तो अगर ये भी फ्यूचर का पॉइंट है, ये भी फ्यूचर का ही पॉइंट है, तो फिर हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल क्यों किया? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर पता क्या? इसका आंसर ये है कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, ठीक है, दो क्लोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में फ्यूचर की बात है, तो एक ही टेंस में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना होता है, सफिशिएंट होता है। दोनों में आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना होता। एक में ही अगर आपने एक टेंस में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्लोज लिख रहे हो, उसमें भी फ्यूचर की ही बात होती है, लेकिन दोबारा आपको फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दोनों में नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक में आपको जो क्लोज कंजक्शन से स्टार्ट होगा, जो क्लोज कंजक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। कंजक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। बता देंगे ये क्या, धीरे धीरे जब मैं कंजक्शन कराऊंगा ना तो बता देंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करते हैं। दो क्लोज है इसमें, कुल मिला के आप ऐसे समझ लो, अभी देसी तरीके से समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं क्योंकि क्लोज नहीं डिस्कस कर रहा, क्लोज जब डिस्कस करूँगा तो डिटेल में जाऊँगा। कुल मिला के अभी के लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि जो कोई क्लोज है किसी कंजक्शन से स्टार्ट होगा तो उस क्लोज को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। क्या क्लोज बोलेंगे आप? उसको डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हो, डिपेंडेंट क्लोज। सबऑर्डिनेटिव क्लोज भी होता है, डिपेंडेंट क्लोज भी होता है, ठीक है। जो कोई क्लोज अगर किसी कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, कोई क्लोज अगर किसी कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, देसी में बता रहा हूँ, उसको डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, ठीक है। और वो कंजक्शन खासकर टाइम वाले हो, ठीक है, क्योंकि कुछ कंजक्शन जो है ना हो सकता है कि कुछ कंजक्शन ऐसे आ जाएं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, उनके बाद हो सकता है कि डिपेंडेंट क्लोज ना आए, ठीक है। लेकिन एक बात आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही सीख लो कि कोई ये जो टाइम वाले कंजक्शन होते हैं ना, जो टाइम को रेफर करते हैं, जैसे बिफोर है, आफ्टर है, बाय द टाइम है, ठीक है ना, व्हेन है, इनके बाद जो क्लोज होगा ना वो डिपेंडेंट क्लोज होगा। कैसा होगा? डिपेंडेंट क्लोज होगा। और डिपेंडेंट क्लोज में ना जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, याद रखना हमेशा या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जनरली। इस दो बातों को याद रखना। मेन बात बता रहा हूँ आपको कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, दोनों ही क्लोज में फ्यूचर की बात हो, तो हम डिपेंडेंट क्लोज में कभी भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। मेन क्लोज जो होता है उससे पहले जब भी डिपेंडेंट क्लोज आएगा, उसके आगे एक मेन क्लोज आएगा, उसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, उसमें हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं और वो सफिशिएंट होता है। उसी से क्लियर हो जाता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। अब दोबारा फ्यूचर का टेंस का इस्तेमाल करोगे डिपेंडेंट क्लोज में तो फिर ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये इसको गलत कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। हालांकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, लिखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सेंस फ्यूचर की होती है। इसकी हिंदी पता क्या है? इसकी हिंदी ताते वाली नहीं है कि देखो शी अराइव्स होम, वो घर आती है। इसकी हिंदी ये रहेगी कि जब तक वो घर आएगी, सेंस फ्यूचर की है, लिखा इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। इस बात को समझना है, ठीक है। तो वे तब तक खाना खा लेंगे, ये बात है, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस और लेते हैं और थोड़ा सा समझ में आएगा। कुल मिला के जो मैंने समझाया कि टाइम, कोई ऐसे कंजक्शन जो टाइम को रेफर करते हैं, अगर उनसे कोई क्लोज स्टार्ट हो रहा है तो वो क्लोज कहलाएगा सबऑर्डिनेटिव क्लोज कहलाएगा या डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा, ठीक है। उस क्लोज में आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। उसमें आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। I shall
have completed my homework when you come to meet me। ठीक है, when you come to meet me। ठीक है, अब ये देखो when से स्टार्ट हुआ ये वाला क्लोज, और इस क्लोज में मैंने कौन से टेंस का इस्तेमाल किया, देखो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब होगा ये बात फ्यूचर की है और इस फ्यूचर से पहले ये काम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन से टेंस का इस्तेमाल किया, फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, तो जो क्लोज टाइम कंजक्शन से स्टार्ट होता है वो क्लोज होगा डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेटिव क्लोज, आप इसको सब ऑर्डिनेटिव क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें सब ऑर्डिनेटिव क्लोज में, डिपेंडेंट क्लोज में आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, विल शैल का इस्तेमाल नहीं करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक अगर आपने मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर लिया, विल, ये देखो विल शैल का इस्तेमाल कर लिया, फ्यूचर टेंस आ गया, तो आपको डिपेंडेंट क्लोज में नहीं करना इस्तेमाल। ठीक है, गलत हो जाएगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करना, या प्रेजेंट परफेक्ट का कर सकते हो, मैं वो बता दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ करते हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे फोकस करो। ठीक है, ये लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट गया, लेकिन इसकी सेंस फ्यूचर की हुई है, ये आएगी सेंस इसकी फ्यूचर की है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब तक तुम, इसकी हिंदी पता क्या, व्हेन यू कम टू मीट मी, जब तक तुम मेरे घर आओगे तब तक क्या हो जाएगा, मैं अपने होमवर्क को, अपना जो होमवर्क है ना उस काम को मैं कंप्लीट कर लूँगा। मतलब तुम कभी भी मुझे मिलने मेरे घर आओगे ना, उससे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा। ये बात है, दोनों बातें फ्यूचर की हैं, लेकिन लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। क्लियर है? तो ये थी यार जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करनी थी। आने वाले टाइम में कुछ और बातें भी इसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूँगा। बस सीखते रहो, आप इस सीखो कि यार ये वास्तव में चीज़ क्या है। अगर आपने सीख ली ना इस चीज़ को, फिर आप भूल नहीं पाओगे। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, रट्टा मारने से चीज़ें हम एक सर्टेन टाइम के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सीख लेते हैं किसी चीज़ को तो फिर हम भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना कि ये चीज़ वास्तव में क्या है। सीखो बस। फिर ये चैनल आपके लिए खोला, सब्सक्राइब करो यार, और सीरीज़ में लेक्चर देखो सारे। ठीक है, सारे सीरीज़ में मैंने डाले हैं, शुरू से लग जाओ जो नया सीखने बैठा है इंग्लिश को, और बाकी जुड़े रहो। ठीक है, फिर हाजिर रहूँगा एक लेक्चर और लेके। थैंक यू।